ये अपोजिशन जो नारे लगा रही है, आया इनको रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा सर? उनका कहना है कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो, यही वो बोल रहे हैं ना। वो पढ़ रही है वहां पे 804 नंबर, उसको रिहा कर दो, गरीब जेब कतरा घर चला जाएगा और ये भी खामोश हो जाएगी। तो उनका मुतालबा कोई तो मान लेना सर। आप 804 नंबर पे जो भी है वो पढ़ रही है, जेब कतरा है, उसको भेज दे बाहर। इसमें मसला ही क्या है? तो रिहा इस पे बोल दे भाई, निकाल दो उसको 804 को। कादिर पटेल साहब सवाल कर रहे हैं। सर ख्वाजा साहब जब बोल रहे होते ना तो शाह साहब को नहीं बोलने दिया। अब जब हमारा सवाल आया तो खुद वो राणा साहब से बातें कर रहे हैं। सर अब मसला ये है सर, देखिए ये एक इंतहाई अहम सवाल है सर। मैं एक ख्वाजा साहब के इल्म में एक बात लाना चाहूँगा कि पिछली असेंबली में ये सवाल आया था 153, ख्वाजा साहब देख लीजिएगा। अच्छा, ये पिछली असेंबली में सर आया था। इसका गैर तसल्ली बख्श जवाब आने की वजह से इसको कमेटी में भेज दिया गया था और वहाँ पर जो लोग कैनप के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया था, लेकिन उसके बाद हम मज़ीद आगे न बढ़ सके। आज सर इस सवाल के 4 जुज़ हैं कि ताबकारी की वजह से वो कह रहे हैं वहाँ कुछ नहीं हो रहा। सर वो आपको पता है मेरा हल्का है, हैंड ऑक्सबे से आगे सर जल्द की बीमारियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ मेरे ख्याल में ये जवाब तैयार करके मेरे ख्वाजा साहब, जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनको दिया गया, हमसे सीनियर हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है, बिकॉज इट्स माई कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर ग्रेड 4 वहाँ आसपास मकामी देहात हैं ऑक्सबे के, आपको पता है माहीगीरों के देहात हैं, उनको ग्रेड 1 से 4 बिल्कुल नौकरी नहीं दी जाती वहाँ पर। इमराज वहाँ पर फैल रहे हैं, नौकरी से निकाल, ये कह रहे हैं हम किसी को निकाल नहीं रहे। मेरे पास लिस्ट मौजूद है सर, मैं ख्वाजा साहब से शेयर कर लूँगा कि उन्होंने 22 लोगों को एडवांस में कह दिया कि जी आपको अब हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं रही। और फिर जब हमने पूछा है कि जब आप नौकरियाँ वहाँ के लोगों को देंगे, छोटी नौकरियाँ माली की, चौकीदार की, दफ्तरी की, तो वो कहते हैं कि हम हर साल जो है ना लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, कहाँ कैसे कर रहे हैं कोई पता नहीं, और वो कह रहे हैं इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर ये सवाल टोटल बहुत ही मुबहम है। तो मैं ख्वाजा साहब से इंतहाई मुदबाना गुजारिश आपके ज़रिए करूँगा कि ये पिछले बार भी आया था और इसका जवाब नहीं मिला और मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया, उन लोगों को कमेटी ने ठहराया, उस पर कुछ प्रोग्रेस हुई थी, लिहाजा उसको वहीं से जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था वहाँ से आगे लेकर चला जाए तो बेहतर होगा। और आखिरी बात सर, मैं डेफर करता हूँ अता तारड़ की बात, साहब की बात से भी, ख्वाजा साहब की बात से भी। ये अपोजिशन जो नारे लगा रही है, आया इनको रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा सर? उनका कहना है कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो, यही वो बोल रहे हैं ना। वो पढ़ रही है वहाँ पे 804 नंबर, उसको रिहा कर दो, गरीब जेब कतरा घर चला जाएगा और ये भी खामोश हो जाएगी। तो उनका मुतालबा कोई तो मान लेना सर। आप 804 नंबर पे जो भी है वो पढ़ रही है, जेब कतरा है, उसको भेज दे बाहर। इसमें मसला ही क्या है? तो रिहा इस पर बोल दे भाई, निकाल दो उसको 804 को, जेब कतरा घर चला जाएगा और ये भी खामोश हो जाएगी। तो उनका मुतालबा कोई तो मान लेना सर। आप 804 नंबर पे जो भी है वो पढ़ रही है, जेब कतरा है, उसको भेज दे बाहर। इसमें मसला ही क्या है? तो रिहा इस पे बोल दे भाई, निकाल दो उसको 804 को, तो ये मान लें। मैं ख्वाजा साहब से अच्छे जवाब का सर तवक्को रखता हूँ उस पर। जी ख्वाजा आसिफ साहब। सर मैं ये खासा डिटेल जवाब जो है मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के जवाबात की सूरत में मुझे जो दिया गया है, ये सारी बातें जो हैं मेरे भाई पटेल साहब ने, क्योंकि एनवायरमेंटल सैम्पल्स ऑफ 11 स्पीशीज़, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर, ग्राउंड वाटर, सी वाटर, एयर particulates, cattle milk, grass, bushes, soil and sediment are analyzed by Sparco, Pinstack, RSC, Radiation Surveillance Center, Nellore, Islamabad on daily and monthly and quarterly basis. ये जवाब जो मुझे मिला है, अगर मेरे भाई इससे मुतमिन ना हुए तो जो भी इसका हल बताएंगे इंशाल्लाह ताला वो भी इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा उन्होंने कहा जी कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग रिजल्ट्स एनालाइज्ड बाय पिनस्टैक एंड आरएससी आर सबमिटेड टू पीएनआरए ऑन मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली बेसिस। दीज रिजल्ट्स आर आल्सो रिपोर्टेड टू IAEA, जो इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी कमीशन या जो भी है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ ambient radiation gamma dose is monitored on site throughout the year.
Radiation monitoring from 28 locations of Karachi is also performed and reported to PNRA and IAEA. मैं डिप्टी स्पीकर साहब यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा कि अगर हमारे वहाँ पे कोई भी ऐसी लैप्स हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो, तो ये हमारे ख़िलाफ़ खुदा खासा एक्शन लिया जा सकता है। अगर ये कोई एक्शन अल्लाह के फजल से नहीं लिया गया हुआ तो इसका मतलब है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। तो ये इसमें मैं फिर पटेल भाई साहब को कहूँगा कि इसकी कोई कमेटी के अंदर अगर चाहते हैं तो हम कमेटी के अंदर इसकी ब्रीफिंग कर सकें ताकि ये डायरेक्टली उन लोगों को सवाल भी कर सकें। फिर नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग रिजल्ट्स एनालाइज्ड बाय स्पार्को आर आल्सो सबमिटेड टू सेपा on quarterly basis. Basing on the monitoring results, it is safe to state that plant has no negative impact on environment as monitoring results are well below regulator and international limit. Moreover, no radiation injury reported in any hospital, Kiran Khan Hospital, Atomic Energy Medical Center, Karachi over last 52 years. ये बहुत बड़ा क्लेम है कि हमारे वहाँ पे कोई लीकेज या रेडिएशन रिलेटेड जो है 52 साल के अंदर कोई डिजीज़ जो है वहाँ पे नहीं रिपोर्ट की गई। आउट ऑफ करंट 552 क्लासेस 4 employees, class 4 employees, 452 employees belong to Sindh province, 82%. ये 82% बनते हैं, out of which 175 employees are from surrounding areas of plant. ये भी मेरे भाई ने इस्तफसार किया था, ये उसका जवाब है। Approximately rupees 90 was million was spent during financial year 23-24 on welfare of local resident community. Some of the major welfare activities included provisions of solar panels to 50 houses, distribution of food commodities among unprivileged classes, provision of school uniform, books, stationery and free medical facility through mobile dispensary and regular supplies of potable water through वाटर टैंकर्स। ये सर ये इसका डिटेल जवाब है। ये इनकी क्वेरीज जो है पटेल साहब की तरफ से भी आई थी। अगर इससे मज़ीद उनकी सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है तो ये स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ले जाए। मैं वहाँ पे जो है जो मुतलका लोग जो है उनको बुला के डायरेक्टली इनके सामने जो है वो सवाल जवाब करवा लें। ठीक है जी, इसको फिर कमेटी में रेफर कर देते, तो अगर और सवालात हों तो वो आपके डिपार्टमेंट के लोग भी आके उसको फिर आंसर कर सकते हैं। थैंक यू। ये आलिया कमरान साहब, आप इस पे सवाल करना चाह रहे हैं सप्लीमेंट्री?